हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस प्रेप एकेडमी। आज हम लोग चर्चा करेंगे 10 और जो यूपीएससी सीएससी का जो पीवाईक्यूज है उस पर। आधुनिक भारत का कुछ प्रश्न है मेरे पास विगत वर्षों में जो भी आया हुआ है, तो उनमें से कुछ प्रश्नों को आज हम देखेंगे। हम लोग 10 ही देखेंगे आज, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न अगर लेंगे तो हम एनालाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए अभी एनालाइज भी करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शंस है उनमें से कौन सी जो एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका है वो थी। तो देखिए, हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी बेगार्ड। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। जो एम.एन. राय थे वो भारत में साम्यवाद के प्रवर्तक थे, हम लोग जानते हैं। इन्होंने बेगार्ड नामक साम्यवादी एक पत्रिका जो थी वो जर्मनी से प्रकाशित की थी। 1920 ईस्वी में हम देखते हैं जो ताशकंद था रशिया का, उसमें भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, इतना ही। तब फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? यूपीएससी सीएससी का जो 1995 का क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो इसी प्रकार से था। देखिए, मैं बहुत पुराने समय का जो है वो भी एनालाइज करूंगी और पिछले से जो जितने भी वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर चलते हुए फिर हम लोग आएंगे 2025 तक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है लखनऊ समझौता, बी द्वैध शासन का प्रवर्तन, सी में रॉलेट अधिनियम, और जो फोर्थ है हमारा उसमें दे रखा है बंग भंग। तो उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, ऑप्शन बी। ओके, यानी सबसे पहले हुआ था बंग भंग, उसके बाद हुआ था हमारा लखनऊ समझौता, फिर हुआ था रॉलेट अधिनियम आया था, उसके बाद आया था द्वैध शासन का जो प्रवर्तन हुआ था, ये सब हुआ था। इसके विषय में थोड़ा सा देखते हैं कि बंग भंग जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन थे उनके शासनकाल में किया गया था। लखनऊ समझौता कांग्रेस एवं जो मुस्लिम लीग थे उसके बीच 1916 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 8 मार्च 1919 ईस्वी को हम देखते हैं रॉलेट जो एक्ट है वो बिल पास किया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत हम देखते हैं 1919 में प्रांतों में ये द्वैध शासन जो है वो व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसमें देखते हैं जो हुगली नदी है उसके विषय में कहा गया है, यह बंगाल में स्थित है। ठीक है, एक नदी है। तो ऑप्शन ए में है कि पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने, और डी अंग्रेजों ने। ओके, तो उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ओके, जो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा थे उनके द्वारा हुगली जो है उसको बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसका प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ सके। ठीक है, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में कासिम खां जो थे उनके नेतृत्व में हुगली पर कब्जा करने के लिए एक विशाल सेना भी भेजी थी, और अंततः हम देखते हैं कि हुगली पर कासिम खां जो थे उसके द्वारा कब्जा भी कर लिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक मैप दे रखा है, देखिए मैप के भीतर कुछ स्थान है उसको चिन्हित किया गया है, ये बताना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, किस प्रकार से ये जो स्थान है वो है। तो प्रश्न में हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है, तभी हमें पता चलेगा। मैप में देखिए 1 2 3 4 करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इन स्थानों को हमें पहचानना पड़ेगा और प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पहचानना पड़ेगा, उस समय पे जो आधुनिक इतिहास थे उस समय पे। ठीक है, तो अभी के टाइम का नहीं है, उस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें 1 2 3 4 से अंकित स्थान जो है वो क्रमशः शक्ति के केंद्र थे। अब कौन कौन से शक्ति के केंद्र थे? ऑप्शन ए में दे रखा है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले के, बी में होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले के, डी में गायकवाड़, भोसले, सिंधिया और होलकर के, और डी में सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ के। ठीक है,
तो हमें सही जो है वो उस क्रम में हमें इसको सेट करना पड़ेगा। देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले के। ठीक है, सिंधिया जो थे वो ग्वालियर हम देखते हैं, और आपका इंदौर के ये होलकर थे। गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे, और भोसले जो थे वो नागपुर के थे। बालाजी बाजीराव प्रथम ने ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के जो आपका भोसले थे, इनके शासकों को सम्मिलित कर एक मराठा मंडल की भी स्थापना की थी। ओके, ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध मिर्जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी में है बंदीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड डालहौसी विरुद्ध मराठे, खेड़ा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सही बताना है हमें, ठीक है, गलत नहीं बताना है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध मीर कासिम शुजाउद्दौला वे जो शाह आलम थे उनका एक संयुक्त सेना था, और विरुद्ध जो पार्टी थे यानी उनके विपरीत में जो थे वो अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, इनके बीच में हुआ था 1764 में। उसके बाद हम बंदीवास का देखें तो ये 1760 में हुआ था। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। 1919 में जलियांवाला जो बाग था वो हत्याकांड हुआ था। खेड़ा का युद्ध हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में ताराबाई और जो साहू थे उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है महात्मा गांधी ने, बी ठक्कर बापा ने, सी जो है वो ज्योतिबा फूले ने, और डी जो है वो बी आर अम्बेडकर ने। तो हमें पता है ये जो ऑप्शन बी है यानी ठक्कर बापा जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अमृतलाल विठल दास जो ठक्कर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम जनजातीय लोग जो है उनके संबंध में ये जो आदिवासी शब्द है इसका प्रयोग किया था। इन्हें हम ठक्कर बाबा के नाम से भी जानते हैं, ये एक उपनाम है इसका। ठीक है, उपनाम है। इन्होंने 1922 ईस्वी में बम्बई में एक जो झील है वो सेवा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, झील सेवा मंडल जो है उसकी स्थापना की थी, ध्यान में रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये भी कह दूं कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो फिर हम आगे जाकर मैराथन क्लास की भी शुरुआत करेंगे, और बहुत सारे क्लासेस जो है बहुत सारे टीचर्स के माध्यम से लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो फिर हमें क्लासेस को रोकना पड़ेगा। ठीक है, और मैं सोच रही थी एक मैराथन लाने की। अगर आप लोगों का जो अटेंडेंस है वो अगर बढ़िया तरीके से रहा तो फिर देखेंगे, नहीं तो फिर रोकना पड़ेगा हमें क्लास। बिकॉज क्लास रिकॉर्डिंग में फिर पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, एडिटिंग में भी काफ़ी मेहनत लगता है। उसके बाद हम क्लासेस लाते हैं, फिर भी मैं अभी कम क्वेश्चंस ला रही हूँ क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना भी अच्छा नहीं है। अगर अच्छा रहेगा तो मैं मैराथन भी लाऊंगी, और बहुत सारे टीचर्स हमारे यहाँ पढ़े तो उनसे भी मैं क्लासेस वगैरह दिलवाऊंगी आप लोगों को। लेकिन अगर अच्छे नहीं है तो फिर फ्री नोट्स वगैरह कुछ भी आप लोगों को मैं उपलब्ध नहीं करा सकती, सॉरी। तो चलिए आगे का देखते हैं हम क्वेश्चन। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए में दे रखा है रॉलेट एक्ट, दूसरे में दे रखा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरे में दे रखा है इंडियन आर्म्स एक्ट, और फोर्थ में है इल्बर्ट बिल। उत्तर दीजिए। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी रॉलेट एक्ट। 1919 को सामान्य बोलचाल में हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस जो है वो अच्छे लग रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब भी करके रखिए और लाइक शेयर भी करिए। ठीक है, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहे। और मेरे हिंदी पे उतना मत जाइए क्योंकि मेरा जो मीडियम है वो हिंदी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाह रही थी। सो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन ए में दे रखा है एम एन राय, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी में दे रखा है पट्टम तानु पिल्लई, डी में दे रखा है आचार्य नरेंद्र देव।
तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर जो लोहिया थे और आपका मीनू मसानी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दोनों तरफ दे रखा है। एक में पहला जो है 1883 ईस्वी, दाई साइड में आपका दिख रहा होगा आपको, दाई साइड में दे रखा है व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रखा है 1906 अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। सी 1927 ईस्वी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। डी में दे रखा है 1932 ईस्वी कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। नीचे में दे रखा है कूट को देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है 4312, फिर बी में 3412, सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए देख लीजिए थोड़ा, इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 4321 जो है वो सही क्रम है। ठीक है, 1883 ईस्वी में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। फिर हम देखते हैं 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। 1932 ईस्वी में व्हाइट हॉल से जो सांप्रदायिक पंचायत जो नीति थी उसकी घोषणा वगैरह की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, एक व्यक्ति के विषय में है और उसका कुछ उनसे जुड़े जो बातें हैं उसको प्रश्न के रूप में दिखाया गया है, तो पढ़िए थोड़ा ध्यान से। पूछा गया कि उसका प्रमुख सिद्धांत था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्घाटन में केतित व्यक्ति है, तो व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है। आपको तो समझ में आ ही रहा होगा ऑप्शंस देखकर कि किसकी बात जो है वो कहा जा रहा है इसमें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर ऑप्शन बी में दे रखा है बेहरामाजी मलावड़ी। सी है महादेव गोविंद रानाडे। डी में बी आर अम्बेडकर। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा इसमें, यानी एम.जी. रानाडे। ठीक है, इनके विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। एम.जी. रानाडे ब्रिटिश काल के एक भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं हम देखते हैं कि समाज सुधारक थे। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की भी जो स्थापना थी वो बम्बई में आत्माराम पांडुरंग गोविंद रानडे आर.जी. भंडारकर द्वारा हम देखते हैं कि हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार, महिला की जो दशा है उसमें सुधार, इसके लिए क्या मतलब इसके उद्देश्य के लिए किया गया था। एम.जी. रानाडे जो थे उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह जो प्रथा थे या फिर जाति प्रथा, इसका घोर विरोध वगैरह किया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की थी। 1884 ईस्वी में पुणे में शिक्षा का प्रसार के लिए दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की भी स्थापना किया था। और हम देखते हैं 1891 में विधवाओं का जो पुनर्विवाह है उसके लिए इन्होंने विडो रीमैरेज एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। ठीक है, इन्हें हम महाराष्ट्र का सुकरात के भी नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की जो नीति थी उसको आरंभ की थी। ऑप्शन ए में दे रखा है क्लाइव, बी डुप्ले, सी आलबुर्क और डी है बारन हेस्टिंग्स। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, यानी डुप्ले इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम यूरोपीय फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था उन्होंने भू क्षेत्र हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय शासकों में के जो आपसी झगड़े हैं उसमें भाग लेने का शुरुआत किया था। इसी प्रकार आगे चलकर फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने भारत पर विजय भी हासिल की थी। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतने ओवर करते हैं। आगे का क्लास जो है हम आगे के प्रश्न जितने भी है वो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवर करते हैं।